आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म के 5 ममालिक के दौरे के दौरान हिंदुस्तान ने कई अहम कामयाबियां हासिल की। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए दौर में दाखिल हुई। मुल्क दहशतगर्दी पर आलमी कबूलियत हासिल करने में हुआ कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद आज वतन वापस पहुंचे। घाना से नामीबिया तक दो तरफा ताल्लुकात में एक नया बाब जुड़ गया। पीएम मोदी ने एक बार फिर ग्लोबल साउथ को मुत्तहिद किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी पर फिलहाल रोक लगाने से किया इंकार। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आईनी जिम्मेदारी करार दिया। कमीशन को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत। अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक मूसलाधार बारिश जारी। बारिश से गुरुग्राम की हालत खराब। इंतजामिया ने वर्क फ्रॉम होम करने का दिया मशवरा। दिल्ली में लोगों से मेट्रो और मुतबादिल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील। और लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का किया फैसला। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया में, जबकि जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की टीम में हुई वापसी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का कामयाबी के साथ दौरा मुकम्मल करने के बाद आज वतन वापस लौट गए। और उनका गैर मुल्की दौरा 2 जुलाई को शुरू हुआ था और इस दौरान 5 ममालिक के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंचे। आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरा नामीबिया की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। आइए देखते हैं। हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा सपनों ने इसे सींचा। भविष्य में भी हम एक दूसरे का हाथ थामे विकास पथ पर साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
I have the honor to confer the honor of Most Asian Order of Brevigia Milbos to Honorable Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों, उनकी निरंतर प्रगति और विकास और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित कर रहा हूं। ये संविधान की ही ताकत है जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास संविधान की गारंटी है। In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead and shape its own future. The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. यह भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पा सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटाइन, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करने के बाद भारत वापस आ गए हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कामयाब रहा। उन्होंने 5 ममालिक के दौरे में एक अहम संग मील हासिल किया है। वो अब तक 17 गैर मुल्की पार्लिमानों में तकरीरें कर चुके हैं, जो कांग्रेस के तमाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म की कुल रिकॉर्ड के बराबर हैं। उन्होंने ये कारनामा जुलाई 2025 के पहले हफ्ते में घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, नामीबिया में की गई हालिया तकरीर से हासिल किया है। और उनका हालिया दौरा न सिर्फ अफ्रीका और कैरेबियन के ममालिक के साथ भारत के नए ताल्लुकात की अक्कासी करता है, बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज़ की गूंज को भी उजागर करता है। एक लीडर 8 दिन में 7 फ्लाइट, 5 ममालिक, 6 बैनुल-अक़वामी शहर, 4 मुल्कों का आला तरीन एजाज, 3 मुल्कों की पार्लिमान से खिताब, प्लेन में ही बीती 2 रातें। ये मुमकिन है क्योंकि मोदी हैं। उन्होंने एक के बाद दीगर घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया और आलमी बिरादरी की पॉलिसी से अफ्रीकी ममालिक और ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़े पैमाने पर जगह दी। We believe that Africa must not be just a source of raw materials.
Africa must lead in value creation and sustainable growth. That is why we fully support Africa's Agenda 2063 for industrialization. We are ready to expand our cooperation in defense and security. India values Africa's role in world affairs. We championed Africa's voice during our G20 presidency, and we proudly welcome the African Union as a permanent member of the G20. Friends, भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। 5 ममालिक के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, नामीबिया की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस दौरान वजीर आज़म ने भारत के आईन और इसकी जमहूरी अक़दार पर खुसूसी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जमहूरियत सिर्फ एक सियासी निज़ाम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का एक तरीका है। आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। पीएम मोदी के दौरे का 5वां पड़ाव ब्राजील था, जहां उन्होंने रियो डी जेनेरियो में 17वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत की। उन्होंने आलमी गवर्नेंस, अमन और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर बातचीत में हिस्सा लिया। चोटी कॉन्फ्रेंस में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई। दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में सदर लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ पीएम मोदी की 2 तरफा बातचीत में तिजारत, दिफा और सेहत के शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए इत्तेफाक हुआ। ये पीएम मोदी का ब्राजील का 4था दौरा था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। अपने 5 ममालिक के दौरे के दौरान पीएम मोदी को घाना की तरफ से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की तरफ से ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील और नामीबिया की जानिब से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस से नवाजा गया। नामीबिया ने उन्हें अपने आला तरीन सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेल्टिसविचिया मिराबिलिस से नवाजा। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मेजबान ममालिक के साथ सकाफती सिफारतकारी के भी कई मौके मिले। ये वो लम्हात थे कि जब पीएम मोदी बराह रास्त इसमें शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वतन वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वज़ीर आज़म का गैर मुल्की दौरा बहुत कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस दौरे से बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिक्स में पीएम मोदी ने दहशतगर्दी के बारे में वाज़ेह तौर पर कहा कि दहशतगर्दी से मुतासिर और इसका नेटवर्क चलाने वालों को एक ही पैमाने पर नहीं तोला जा सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत ने अहम नायाब धातों से मालामाल ममालिक के साथ कई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहदों के बाद नायाब धातुओं के लिए भारत का किसी एक मुल्क पर इन्हिसार कम हो जाएगा। भारत अब विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और शीघ्र ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो हमारे आर्थिक हित और सामरिक हित बहुत से महत्वपूर्ण
मेटीरियल्स के ऊपर निर्भर है, जिनमें रेयर अर्थ मेटल्स, यूरेनियम, लिथियम, गोल्ड और डायमंड जैसे क्रिटिकल मटेरियल्स हैं। घाना और नामीबिया जैसे देश जो इस प्रकार के तत्वों की प्राकृतिक रूप से बड़ा संग्रह उनके पास है, उन देशों के साथ भारत का एग्रीमेंट होना न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल के लिए किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्ति भी दिलाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने मजीद कहा कि भारतीय आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं और त्रिवेदी ने कहा कि भारत के त्रिनिदाद, टोबैगो और घाना के साथ कदीम ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरे ने इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। भारतवंशी समुदाय यानी इंडियन डायस्पोरा आज पूरे विश्व में एक बहुत प्रभावी और सृजनात्मक भूमिका निभाने वाला समुदाय है। ट्रिनिडाद, टोबैगो और घाना जैसे देशों से जो भारतीय मूल के लोगों का संबंध घाना से लगभग शताब्दी पूर्व का है और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से 180 साल पुराना संबंध है। आप सभी ने देखा कि ट्रिनिडाद की प्रधानमंत्री जो कमला विश्वेश्वर जी हैं, वो मूलतः बिहार के बक्सर की रहने वाली हैं। यानी एक प्रकार का कैसा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भारत का इन देशों के साथ है, उसको एक नए आयाम तक पहुंचाना यह तीसरी बड़ी उपलब्धि है। बिहार में वोटर लिस्ट खुसूसी नजरसानी पर बिहार में सियासी हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट नजरसानी पर पाबंदी लगाने से आज इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, शिनाख्ती कार्ड को भी कबूल करने का मशवरा दिया है। अदालत ने कि ये सिर्फ एक मशवरा है, हतमी फैसला कमीशन को करना है। केस की अगली समाअत अब 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने इसका खैर मकदम करते हुए कहा कि अगर 100% वोटिंग होती है, राय दहिंदगान में बेदारी पैदा होती है, सबको वोट देने का हक मिलता है, तो ऑपोजिशन को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। मशरक़ी जोनल कौंसिल की 27वीं मीटिंग मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में रांची में हुई। वज़ीर आला हेमंत सोरेन, उड़ीसा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी और बिहार और मगरबी बंगाल के तकरीबन 70 नुमाइंदगान ने मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में मरकज़, शुमाल मशरिक़ी तरक्की, दाखिली सलामती और नक्सल के खात्मे जैसे एजेंडों पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में सिंदूर पुल का इफ्तिताह किया और इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि करनाक पुल की जगह नया सिंदूर पुल बनाया गया और आज इसका इफ्तिताह किया जा रहा है और इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखने का फैसला किया गया क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो भारतीयों के जहनों में गहराई तक पेवस्त है। ये बात काबिल जिक्र है कि करनाक पुल ब्रितानवी दौरे हुकूमत में ब्रितानवी गवर्नर करनाक की याद में बनाया गया था। मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है।
हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना कर्नाक ब्रिज यहाँ हुआ करता था, जिसको एक प्रकार से क्षतिग्रस्त वो था, इसलिए उसको गिराकर ये नया ब्रिज बनाया गया है। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया, इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा बड़े जोशो खरोश के साथ कामयाबी से जारी है। आज सुबह अकीदतमंदों का एक और जत्था पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से गुफा के लिए रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा के आगाज के 6 दिनों के अंदर 1,11,000 अकीदतमंदों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर आसानी से जारी है। औसतन तकरीबन 7,000 यात्री जम्मू से बेस कैंप का सफर काफिलों की शक्ल में कर रहे हैं और उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भी है और गुफा मंदिर पहुंचने वाले लोगों की तादाद हर रोज बढ़ रही है। काबिल जिक्र है कि अकीदतमंदों की हिफाजत और सहूलत को देखते हुए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई को शुरू होने वाली ये यात्रा 38 दिन तक जारी रहेगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने भारतीय आलमी रिवायत पर 3 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। JNU में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत के रिवायती अमली निज़ाम को न सिर्फ जदीदी तालीमी निज़ाम में बल्कि पॉलिसी साजी और आलमी गुफ्तगू में भी नुमाया तौर पर कायम करना है। JNU इंतज़ामिया और इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन हेरिटेज अलायंस के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस को आयुष की वजारत, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का ताउन हासिल है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय इल्मी रिवायत को नुकसान पहुंचाने का काम आज़ादी के बाद भी जारी है। The British colonization brought forth the second interlude, when Indian knowledge system was stunted, stymied, and subverted. We adopted their practices. Marxist perversion replaced colonial distortion. And friends, even today, the shadows of those colonial misreadings continue to shape textbooks, curricula, and minds. This conference, I believe strongly, stands as a serious academic endeavor to correct a historical wrong. Now is the time to cast off the chains of borrowed narratives, inherited distortions. It is time to reclaim our intellectual sovereignty. गुरुग्राम में शदीद बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसके बाद लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। लोगों ने पानी भरने का मसला बयान करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। महकमा मौसमियात ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंतज़ामिया ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम निजी और कॉरपोरेट इदारों से कहा है कि वो मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाज़त दें। दिल्ली इंतज़ामिया ने लोगों से मेट्रो और मुतबादिल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट शुरू हो गया है। तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और अब तक इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 83 रन बना लिए हैं और नितेश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया है। इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया में वापसी हुई है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।
इसमें